मोटे आदमी ने ताजा तोड़ा हुआ हरा सेब उठाया और एक बड़ा सा बाइट लिया। जैसे ही उसने चबाना शुरू किया, उसे मुंह में अजीब सी चर्बी का स्वाद महसूस हुआ। हैरान होकर उसने सेब की ओर देखा। हे भगवान! इतने बड़े लाल सेब के अंदर सफेद लसल से कीड़े रेंग रहे थे। घिन आते ही उसने जल्दी से वो सब थूक दिया। फिर गुस्से में जाकर किसान को खूब खरी खोटी सुनाई। किसान ने सेब लेकर देखा। बिल्कुल लाल और चमकदार सेब के अंदर इतनी मात्रा में कीड़े कैसे हो सकते हैं? उसने झट से अपनी छोटी सी जेब वाली चाकू निकाली और एक और सेब बीच से काटा। सेब के अंदर वही हाल सफेद लसल से कीड़ों से भरा हुआ किसान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी जल्दी कई टोकरी सेब चेक किए और हर एक में वही नजारा, सेब बाहर से लाल चमकदार मगर अंदर कीड़ों का भंडार। दूसरी ओर एक महिला अपने बगीचे में सब्जियां तोड़ने पहुंची। जैसे ही उसने पत्ता गोभी और टमाटर देखे, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हरे भरे पत्ते अब गहरे बैंगनी रंग के हो गए थे और छोटे टमाटर अब बड़े बड़े लाल रंग के दिख रहे थे। खुश होकर उसने एक टोकरी भर ली। घर आकर उसने सबसे पहले पत्ता गोभी उठाई। जैसे ही उसने चाकू से काटा, एक अजीब सी तीखी बदबू पूरे कमरे में फैल गई। उसकी आंखें जलने लगीं और वह तुरंत पत्ता गोभी को कूड़े में फेंक आई। इसके बाद उसने एक बड़ा टमाटर उठाया। सोचा ये तो ठीक होगा, लेकिन जैसे ही चाकू चलाया, उसके चेहरे पर गाढ़ा तरल छिटक गया। गंध इतनी भयानक थी कि वह तुरंत पीछे हट गई और ये सब शुरू हुआ। कुछ दिन पहले आसमान से एक अजीब चमकता लाल गोला बिजली की चमक और आग की लपटों के साथ सीधा गांव के खेतों में आ गिरा। वह देखने में किसी विशाल अंडे जैसा था, जिसकी सतह पर नसों जैसी रेखाएं थीं। एक जिज्ञासु लड़के ने हिम्मत दिखाई और लोहे की रॉड से उसमें एक छेद कर दिया। तुरंत उसमें से गाढ़ा और बदबूदार तरल निकलने लगा। शाम होते ही वह गोला सफेद चमकने लगा और उसमें से गाढ़ा तरल लगातार बहता रहा। वो सारा तरल जमीन में समा गया, बिना यह जाने कि गांव के सारे पानी के स्रोत अब उस तरल से दूषित हो चुके थे। किसान ने अनजाने में उसी पानी से अपने बाग को सींचा। पशु भी वहीं पानी पीते रहे और देखते ही देखते गांव की सारी फसलें और जानवर अजीब रूप में बदलने लगे। गांव में एक ऐसा बदलाव आ गया जिसकी किसी ने कभी कल्पना